इस दिवाली के अवसर पे वेनम द लास्ट डांस मूवी एक फुसकी बॉम्ब निकला, बट इसने अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ झूठे कसमे वादे जरूर किए हैं। साथ ही साथ वेनम की वापसी, स्पाइडरमैन की एंट्री और नल को एक बिग बैड के रूप में भी टीज किया गया है। चलिए उन सारे डिटेल्स और इस मूवी की एंडिंग के ऊपर बात करते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने हंट करके ऑलमोस्ट सारे सिम्बॉयड्स को पकड़ लिया था जो अर्थ पे जिंदा बचे हुए थे। एंड वेनम 3 के सारे इवेंट्स के दौरान वो सारे सिम्बॉयड्स डॉक्टर पेन और डॉक्टर क्रिसमस के हाथों खोल दिए गए, जिससे कि वो बाहर आकर अपने लिए एक होस्ट ढूंढ लिए। और इन सारे सिम्बॉयड्स में कुछ सिग्निफिकेंट सिम्बॉयड्स हमें देखने को मिले, जैसे कि फेज, एंटी वेनम, लैशर, एगनी और टॉक्सिन। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन स्क्रीन हमें सिर्फ एगनी ही सरवाइव करते हुए दिखाई दी। नल जो कि क्लिंटार नाम के एक गू लाइक जेल में ट्रैप्ड है, जिसे निकलने के लिए खुद नल को एक चाबी की जरूरत है, और वो चाबी गलती से एक्टिवेट हो जाता है वेनम के हाथों जब उसने एडी ब्रॉक की जान बचाई थी। और अब वो की नल को किसी भी हालत में चाहिए और उसे वो हासिल करने के लिए अपने कुछ जेनोफेजेस को अर्थ पे भेज देता है। बट मूवी के एंड में वेनम एडी को एज होस्ट छोड़कर जेनोफेजेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और खुद को सैक्रिफाइस करके वो एडी के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को नल से बचा लेता है। और उस बड़े धमाके के बाद एडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे जनरल से ऑर्डर मिलते हैं इन सब के बारे में आगे बात नहीं करने के लिए। और फिर एडी अपने होम टाउन सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर अब न्यूयॉर्क आ चुका है और हम सबको पता है कि न्यूयॉर्क में उसका क्या इंतजार कर रहा है। और ये मूवी एंड हो जाता है। उसके बाद हमें इसका पहला मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है और इस मिड क्रेडिट सीन में हमें नल का चेहरा दिखाया जाता है और वो कसम खा रहा होता है आजाद होकर पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करने का। अब सोनी ने अनाउंस किया था कि ये वेनम के साथ साथ ये सोनी वाला मार्वल यूनिवर्स भी एंड हो रहा है। फिर नल को दिखाने का क्या मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे सामने नहीं आ जाता। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वही एरिया 51 दिखाया जाता है जो कि धमाके के बाद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। बट वहां से बचकर ये पोस्ट क्रेडिट सीन वाला बार टेंडर निकल रहा होता है जो कि काफी शॉक्ड होता है अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन फिर हमें एक दूसरा शॉट दिखाई देता है जिसमें एक टूटा हुआ टेस्ट ट्यूब से एक सिम्बॉयड का टुकड़ा बाहर निकल रहा है। एंड आई थिंक ये वही सिम्बॉयड का टुकड़ा है जो वेनम ने मूवी के शुरू में बार वाले सीन में छोड़ दिया था, जिसे कि रेक्स ने रिट्रीव किया था। एंड सिंस सारे सिम्बॉयड्स की खासियत होती है कि वो अपने छोटे से हिस्से से भी खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो नाउ दिस इज ऑब्वियस कि अभी तक वेनम जिंदा है। एंड सिंस सारे सिम्बॉयड्स हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, सो इस छोटे से सिम्बॉयड के पास भी वेनम की ऑलमोस्ट सारी मेमोरीज होंगी। सो इस छोटे से सिम्बॉयड पीस का मकसद है अब एडी ब्रॉक को ढूंढना जो कि न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, वेनम, एडी और एडी का प्रोफेशन अब बस एक ही चीज की ओर इशारा करता है और वो है स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी खुल गई है जहाँ एडी ब्रॉक इन सब इवेंट से मूव ऑन करते हुए वापस एक न्यूज रिपोर्टिंग वाली जॉब शुरू कर देता है। बट थिंग्स वेर नॉट गोइंग स्मूथली। न्यूयॉर्क की महंगाई और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एडी को एक डेस्परेट पोजीशन में डाल देता है जहाँ उसका स्ट्रगल उसका नया बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और इसी इक्वेशन में एंट्री होगी एक यंग लड़के की जिसका नाम होगा पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन। सिंस एडी के लिए दोनों ही अलग अलग हैं, तो धीरे धीरे एडी के विलन आर्क के लिए ये दोनों कहीं ना चाहते हुए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। फिर इन सब कॉम्प्लिकेशंस के बीच सिम्बॉयड वेनम की एंट्री होगी और फिर शायद तक हमें देखने को मिल सकता है एक क्लासिक वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन का शोडाउन, जिसमें दोनों आर्च नेमेसिस की तरह अपनी स्टोरी शुरू करते हुए बाद में एलाय बनकर फाइनली सिनेस्टर 6 से भिड़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड दैट वुड बी एपिक। और फिर इस सागा का एंड होगा नल के साथ एक मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन बैटल में। खैर मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था, भूल गया था कि आई एम टॉकिंग अबाउट सोनी, और इनसे जितनी ज्यादा कम उम्मीदें रखो उतना ही ज्यादा बेहतर है। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.